नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत यूपी की बात। मनीष के साथ में आपका बहुत स्वागत है। आज बात उभरते हुए बहुजन नायक आकाश आनंद की। बहुजन समाज पार्टी ने उन्हें विधानसभा चुनाव के मैदान में लॉन्च कर दिया है। प्रदेश में अभी तक जो कार्यकर्ता सम्मेलन प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल किया करते थे, ऐसे ही एक कार्यकर्ता सम्मेलन से आकाश आनंद ने चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है। उन्होंने हाथरस जिले की सादाबाद विधानसभा सीट पर कार्यकर्ता सम्मेलन किया और लोगों को संबोधित किया। लंबे अरसे बाद आकाश आनंद ने यूपी में किसी जनसभा को संबोधित किया है। उनका यह संबोधन बॉलीवुड के किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं था। उसमें सिलसिलेवार ढंग से सारी बातें लिखी थी। आकाश आनंद का लगभग 1 घंटे का भाषण बॉलीवुड के फिल्म की तरह एंग्री यंग मैन की छवि, इमोशन और ड्रामे से भरपूर थी। तो क्यों न सबसे पहले बात शुरू करें उनकी एंग्री यंग मैन वाली छवि की ही, जिसका भरपूर प्रदर्शन उन्होंने मंच से किया। इसके तहत उन्होंने शुरुआत में ही सत्ताधारी भाजपा पर हमले किए। प्रदेश की योगी और केंद्र की मोदी सरकार को घेरते हुए आकाश आनंद ने जमकर तीर चलाए। सूबे की योगी सरकार पर हमला बोलते हुए आकाश आनंद ने कहा कि इस सरकार ने 7,000 करोड़ रुपए तो सिर्फ अपनी छवि सुधारने के लिए प्रचार प्रसार में खर्च कर दिए। जनता की गाढ़ी कमाई का 7,000 करोड़ रुपया यदि सरकार ने अपने प्रचार पर खर्च के बजाय शिक्षा और रोजगार पर खर्च किया होता तो हमारे समाज को बहुत लाभ मिलता। इस सरकार ने नौकरियां नहीं दी। 7,000 करोड़ ये अपनी कमियां छुपाने के लिए एडवर्टाइजमेंट जरूर कर सकते हैं, पर 4 लाख से ज्यादा जो सरकारी पद इनके खाली पड़े हैं उनको भरने के लिए इनके पास पैसे नहीं। 7,000 करोड़ आपका टैक्स का पैसा एडवर्टाइजमेंट में खर्चा, बट आपके बच्चों को नौकरी नहीं दी गई। साथियों, पिछले 10 सालों में 10 से ज्यादा नेशनल एग्जामिनेशन के पेपर लीक हुए। 7,000 करोड़ रुपए खर्च तो दिए अपने एडवर्टाइजमेंट में, परंतु अगर उसमें से कुछ पैसे अपने बच्चों के एग्जामिनेशन में लगा देते तो शायद आज यहाँ पे काफी सारे बच्चे वो एग्जामिनेशन पास कर सरकारी नौकरियों में लगे होते। आकाश आनंद यही नहीं रुके। जिस मुद्दे पर योगी सरकार सबसे ज्यादा अपनी पीठ थपथपाती है, उस मुद्दे पर भी आकाश आनंद ने उसकी घेरेबंदी करनी शुरू कर दी, यानी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर। आकाश आनंद ने आंकड़ा देते हुए बताया कि कैसे पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा आपराधिक घटनाओं में लोगों की जान यूपी में गई। अपने आप को इनकाउंटर की सरकार या बाबा की सरकार बताती है, तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि क्या ये इनकाउंटर या बाबा की सरकार, जिससे बहुत अपने आप को फेमस किया जा रहा है, क्या यहाँ पर कानून का राज है या फिर पुलिस की आड़ में गुंडों का राज? क्या यहाँ पर सरकार में पुलिस का राज है या फिर पुलिस की आड़ में गुंडों का राज? क्या ऐसी सरकार को दोबारा मौका देंगे आप? इतना ही नहीं, केंद्र की मोदी सरकार पर भी उन्होंने जबरदस्त हमला किया और लोगों को बताया कि जेनजी के आंदोलन से कुछ नहीं बदलने वाला, बदलाव तब होगा जब अपनी सत्ता कायम होगी। इसीलिए उन्होंने नए शिक्षा मंत्री पर भी जबरदस्त हमला बोलते हुए कहा कि प्रहलाद जोशी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने एक महिला के साथ हुए यौन शोषण के मामले में उसके आरोपियों को फूल माला पहनाकर उसका सम्मान किया था। बदले में आपको एक ऐसा मंत्री मिल गया, उसकी एजुकेशन मैटर नहीं करती। प्लीज समझो, उसकी एजुकेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आदमी ऐसा शख्स है जिसने एक महिला के बलात्कारियों को उनकी रिहाई पर कहा कि कुछ गलत नहीं हुआ है। ऐसी मानसिकता रखने वाले आदमी को एजुकेशन मिनिस्टर बनाया। भाजपा पर हमले के बाद आकाश आनंद ने अपनी गाड़ी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की ओर मोड़ दी। कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमला करते हुए आकाश आनंद ने कहा कि कांग्रेस की सरकार दरअसल भाजपा की सरकार की तरह ही है। जहां वे सत्ता में नहीं हैं वहां तो वो आंदोलन करते फिरते हैं, लेकिन जहां सत्ता में बैठे हैं वहां की कांग्रेसी सरकारों का चरित्र
पूरी तरीके से भाजपा सरकार की तरह ही। साथियों, जिन नीतियों पे भाजपा आपके प्रदेश में काम कर रही है, तो जिस जगह कांग्रेस सत्ता में आसीन है अपने प्रदेशों में, वो भी उन्हीं नीतियों पे अपने राज्य में सत्ता चला रही है। तो इनके काम कुछ अलग नहीं। या कि आपके सामने लाल किताब का वो ढंडोरा पीटेंगे, बोलेंगे हम कॉन्स्टिट्यूशन के रक्षक है, वो किताब गलती से घुल जाए तो पता चले वो खाली पन्ने हैं, बस नाम का कॉन्स्टिट्यूशन है। वो किताब भी उनकी तरह ही है, अंदर से खाली, सिर्फ बाहर से ढिंडोरा और ढोंग करने के लिए बहुत अच्छी है। इतना कहने के बाद अब बारी अखिलेश यादव की घेरेबंदी की थी। आकाश आनंद ने अखिलेश यादव पर भी जमकर हमला बोला और पीडीए की उनकी परिभाषा को लेकर कहा कि पीडीए की परिभाषा वो इतनी बार बदल चुके हैं कि इतनी बार तो गिरगिट भी अपना रंग नहीं बदलता। उनका तो यही नहीं समझ आता कि वो अपनी पार्टी में पीडीए करते कह रहे हैं, परंतु कभी पीडीए का मतलब कुछ और हो जाता है और कभी कुछ और। अभी 1-2 दिन पहले ही आदरणीय बहन जी ने ट्वीट कर कहा कि हालात को देखकर जैसे गिरगिट रंग बदल देता है, वैसे ही अखिलेश अंकल जी का पीडीए का मतलब भी कभी कुछ बदल जाता है, समय देखकर तो कभी कुछ बदल जाता है। तो सुना आपने आकाश आनंद को, लेकिन जैसा कि बॉलीवुड की फिल्मों में होता है, हीरो और विलन के बीच एक्शन शॉट के बाद तुरंत या तो कॉमेडी सीन आ जाता है या फिर कोई सदाबहार गाना आ जाता है। उसी तरह से आकाश आनंद ने भी अपना किरदार निभाया। एंग्री यंग मैन की छवि दिखाने के बाद अब बात ड्रामे की थी। आकाश आनंद ने माहौल को हल्का करने की कोशिश अपने बयानों से की और अखिलेश यादव को एक नया नाम भी दिया। खुद को जेनजी बताते हुए उन्होंने अखिलेश यादव को जो नया नाम दिया उसके बारे में सुनिए। रही बात सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश अंकल जी की, मैं पूरी इज्जत से, पूरे आदर सम्मान से उनका नाम ले रहा हूं। उनकी उम्र अब हो गई है। अगर मैं 30 साल का लड़का 50 साल के बाद आदमी को अगर अंकल नहीं कहूंगा तो फिर क्या कहूं, आप ही बताओ। तो हमारे लिए तो वो बड़े अखिलेश भैया, अखिलेश अंकल हैं, अखिलेश भैया नहीं, अखिलेश अंकल हैं। अब एंग्री यंग मैन की एक्शन वाली छवि खत्म हो गई, ड्रामे का भी किरदार पूरा हो गया, तो अब बारी थी इमोशनल सीन की। आकाश आनंद ने यहाँ भी भरपूर किरदार निभाया। उन्होंने अपनी बुआ मायावती के कार्यकाल को याद करते हुए उनकी शान में कई कसीदे पढ़े। मसलन मायावती ने किस तरीके से बहुजन समाज के लिए काम किया, जिसमें क्रीमी लेयर के स्लैब को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया गया। यानी कि सिर्फ शेड्यूल कास्ट ही नहीं बल्कि ओबीसी के लिए भी उन्होंने बहुत काम किया। आकाश आनंद ये बताना चाह रहे थे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि बहन जी की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर पर भी काबू था, प्रदेश में सुरक्षा का भाव उन्होंने बना कर रखा था और इसके अलावा तमाम खूबियां उन्होंने मायावती सरकार की गिनाई। आदरणीय बहन जी ने अपने 5 साल के शासनकाल के दौरान ही 90,000 से ज्यादा शिक्षकों को सरकारी नौकरी दी, 1 लाख से अधिक सफाई कर्मचारियों को रोजगार दिया, 2 लाख से अधिक जवानों को पुलिस फोर्स में भर्ती किया, 30 लाख से अधिक सर्व समाज के कमजोर वर्गों के लोगों को विभिन्न सरकारी नौकरी देने का काम किया। इतना ही नहीं बल्कि बहन जी के शासनकाल के दौरान भाजपा की सरकार ने कृषि एवं संबंधित कार्यों में मिनिमम वेज को 55 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए प्रतिदिन किया और अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों की क्रीमी लेयर की वार्षिक आय को भी 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का काम किया। आखिर में आकाश आनंद ने एक नए नारे से अपने कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा की। ये नारा सुनिए। इस बार वोट हाथी को, अपने पुराने साथी को। इस बार वोट हमारे हाथी को, अपने पुराने साथी को। तो आकाश आनंद की पहली जनसभा कुछ इस तरह समाप्त हुई, एक्शन, ड्रामे और इमोशन के साथ। आप इस एपिसोड में मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। एक और राजनीतिक विश्लेषण लेकर आपके साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।